स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की साउथ कोरियन फिल्म जिसका नाम है ऑल अबाउट माई वाइफ। फिल्म की शुरुआत में हम कोरियन गर्ल जंग को देखते हैं जो कि जापान में बैठकर मस्त एंजॉय कर रही होती है कॉफी वॉफी। तभी यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से ये निकल कर बाहर भागने लग जाती है। तभी ये कोरियन लड़का जिसका नाम डू होता है उससे टकरा जाती है। ये अर्थक्वेक को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। जंग को डरा देख डू इसको अपने साथ जापानीज ओल्ड हाउस लेकर जाता है जिनका कि अर्थक्वेक में गिरने का 0% चांस होता है। दोनों की यहाँ पर बातें होती है। जंग यहाँ पर बताती है कि मैं जापान कुकिंग सीखने आई थी। तभी फ़ोन वाइब्रेट होता है और इनको लगता है कि फिर से अर्थक्वेक आ गया। दोनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं। डू इसकी मासूमियत को देखता है और वो फिसल जाता है पूरा यहाँ पर और अपने साथ लंच के लिए इन्वाइट करता है क्योंकि जंग बहुत ही खूबसूरत होती है। बस फिर क्या था, दोनों पूरे दिन साथ में रहते हैं, घूमते खाते मस्ती करते हैं और ऐसे ही ये कपल बन जाते हैं और अपना जो सारा दिन है और रात दोनों साथ में बिताते हैं। वापस कोरिया आकर ये लोग शादी कर लेते हैं और आज शादी को पूरे 7 साल बीत चुके हैं और अब इनकी लड़ाई होने लगी है। जंग बहुत अजीब हो गई है, रोज़ इस पे चिल्लाती है, लड़ाई करती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रोज़ ड्रामा करती है। यही नहीं, रोज़ न्यूज़पेपर वाले से लड़ाई करती है, उसको मारती है और तो और बाथरूम में भी डू का पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ पर भी उसको चिल्लाने और डांटने के लिए पहुँच जाती है। और तो जब इसको कोई ये बोल देता है कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं है, फिर तो ये उसके घर पे जाकर उसको पीट पाट के आ जाती है। बेचारा मतलब बहुत गलत जगह पे फंस चुका होता है। ये अपनी वाइफ से हद से ज़्यादा परेशान है कि क्या करूँ तो करूँ क्या मैं। डू सोच रहा है कि कैसे भी करके इससे अलग हो जाऊँ, ब्रेकअप कर लूँ, तलाक दे दूँ, बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक दिन इसके ऑफिस में बताया जाता है कि दूसरी सिटी में एक पोस्ट खाली है जॉब की। डू सोचता है कि अच्छा मौका है, क्यों ना मैं वहाँ पे जाकर जॉब करने लग जाऊँ, अपनी वाइफ से छुटकारा पाने का अच्छा मौका है। पर एक और आदमी को सिलेक्ट किया गया है इसके साथ साथ। दोनों यहाँ पर रिक्वेस्ट करते कि हमें दे दो हमें दे दो, बट डू घुटने पर बैठकर अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दो और ये सिलेक्ट भी हो जाता है। और रात को डिनर पर जंग इसको बताता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ नई जॉब करने के लिए दूसरी सिटी में, तुम मुझसे हर महीने में एक बार आकर वहाँ पे मिल सकती हो। दोनों जब रेस्टोरेंट से घर आते हैं तो जंग इसे प्यार मोहब्बत करने के लिए बोलती है। डू मना करता है तो कहती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं वहाँ पर रोज आ जाऊँगी तुम्हारे पास। और अब डू को डर के इससे प्यार मोहब्बत करना पड़ता है और कुछ दिन बाद ये फाइनली आज़ाद हो जाता है और अपने दूसरे वाले जॉब पर आ जाता है। यहाँ पर ये अपनी ओल्ड फ्रेंड सॉन्ग से मिलता है जो कि एक रेडियो स्टेशन में काम करती है और इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम डीजे चोई होता है। ये भी यही काम करता है। रात को डू अपने न्यू घर आता है तो इनके पड़ोस में एक लड़की होती है जो घर के बाहर काफ़ी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है और दरवाज़ा खोलने को बोल रही होती है। अब ऐसा क्यों, हमें आगे पता चलेगा। ये घर के अंदर आता है तो यहाँ पे भाई साहब इसका दिमाग घूम जाता है क्योंकि जो इसकी वाइफ है वो आकर यहाँ पर खाना बना रही होती है। मतलब इतनी मेहनत की उससे भागने के लिए, और जब ये घर में घुसता है तो वापस वही दिख जाती है, कोई भी फायदा नहीं होता है। अगले दिन डू न्यू ऑफिस में आता है वेलकम पार्टी के लिए। इसके बॉस इसको कहते हैं कि आज रखी गई है तो अपनी वाइफ को लेकर आ जाना। अब ये दुखी तो हो ही गया है, घर आता है और अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर ये पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहता है। ये अपनी वाइफ को बताता भी है इसकी वाइफ तो जाने के लिए हमेशा रेडी बैठी रहेगी, बट ये क्या करता है कि उसके पैरों के नीचे साबुन गिरा देता है जिसकी वजह से फिसल जाती है और इसका पैर टूट जाता है। और ये सोचता है कि चलो अब बच गया और शाम को मस्त पार्टी में जाता है अकेले। अपने बॉस से कहता है कि मेरी वाइफ बीमार है तो आ नहीं सकती है। और तभी जंग यहाँ पर आ जाती है कुछ ऐसी हालत में, देख रहे हो इसको। अब यहाँ पर सबसे मिलती है ये और बाकी जो लेडीज़ होती हैं इसको जज करने लग जाती है, कहती कितना मेकअप किया है, इसके तो बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, ये वो ऐसी ऐसी बातें। तो जंग आपको पता ही क्या करेगी, वो यहाँ पर ड्रामा कर देती है, सब पे चिल्लाती है, मारती पीटती है। डू इसको जल्दी से टैक्सी में बैठाकर घर भेजता है बट ये लड़ाई कर देती है टैक्सी ड्राइवर से आधे रास्ते में, सबसे लड़ती रहती है ये। और घर आती है तो इसका पड़ोसी जिसका नाम सनकी होता है ये छत के ऊपर चढ़कर सुसाइड करने जा रहा होता है। जंग जल्दी से पुलिस को कॉल करके बुलाती है और पुलिस स्टेशन में सबको यहाँ पर आना पड़ता है। डू आता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। पुलिस वाला इससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ इस सनकी नाम के पर्सन के साथ क्या कर रही थी। अब यहाँ पर डू को काफ़ी अजीब लगता है कि ये कैसा सवाल है। और यहाँ पर पुलिस वाला बताता है कि ये सनकी जो है इससे अपनी वाइफ को बचा कर रखना क्योंकि ये कैसोनोवा है। मतलब कैसोनोवा मतलब एक तरह का जो लड़कियों को ना अपने वश में कर लेते हैं, मतलब प्लेबॉय टाइप के, जो कि 2 मिनट के अंदर ना लड़कियों को ऐसे पटा लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। जो यहीं पर हम बाहर देखते हैं कि कैसे लड़कियाँ सनकी के पीछे भाग रही होती है जैसे कोई मतलब उसने कोई जादू वादू कर दिया उनके ऊपर। और यहीं पर डू को ये सब देख कर एक मस्त सा आइडिया आता है। अब वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए ये रोज सनकी के घर के बाहर अपना कार्ड डालने लग जाता है। एक दिन सनकी इसको मिलने के लिए बुलाता है और डू इससे कहता है कि देख भाई प्लीज़ मेरी वाइफ को पटा ले तू और उसको अपने वश में कर ले, ऐसा कर दे कि वो मुझे डिवोर्स दे के चली जाए, तेरे पीछे पागल हो जाए वो। सनकी मना करता है, कहता है कि उसे जब मैं छोड़ूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। डू कहता है अरे कोई बात नहीं, टूटने दे। सनकी मान जाता है और सनकी कहता है कि इसके लिए प्लान बनाना होगा, तुम जाओ और उसकी कहीं पहले जॉब लगवा दो जाकर। डू जंग को उसी रेडियो स्टेशन में जॉब लगवा देता है जहाँ पर इसकी फ्रेंड जॉब करती है।
अब यहाँ पर जो ये लड़ाकू होती है इसको मतलब बोलने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो ये कहती है मैं सैलरी 3 गुना लूंगी। सोंग डू को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी लुगाई 3 गुना सैलरी मांग रही है। डू मान जाता है क्योंकि सैलरी तो डू ही देगा चुपके से अपने पास से पैसे लेकर। और अगले दिन न्यू जॉब को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर डू अंदर खाना लेने चला जाता है और इतने में वो प्ले बॉय सनकी आकर जंग को फ्लावर देता है और जंग हंसने लग जाती है, मुस्कुराने लग जाती है और ये काफ़ी इंप्रेस होती है। अगले दिन जंग रेडियो में काम करने चली जाती है और इसका जो काम होता है वो डू के ऑफिस में भी सब सुन रहे होते हैं। एक दिन सनकी डू से कहता है कि बहुत ही खतरनाक काम है, मैं इसके पैसे डबल लूंगा। डू इस बात के लिए मान जाता है और सनकी अब जंग के सामने से आने जाने गुजरने लगा है, पर जंग को यह अट्रैक्टिव नहीं लगता। कहती कितना बड़ा पागल है, एक नंबर का हमारा बोलती है उसको वो। और सनकी अब डू से मिलकर इसकी वाइफ की पूरी डिटेल ले लेता है। डू लास्ट में कहता है कि देखो उसके साथ सब कुछ करना बट फिजिकल कभी भी मत होना। और अब इतनी जानकारी लेने के बाद सनकी पूरा प्लान बना लेता है और एक सुबह बहुत से प्लेट लेकर फेंकने के लिए जा रहा होता है। जंग रोकती है इसको और कहती है प्लेट तो अच्छे हैं, तुम इनको फेंक क्यों रहे हो। अब कहता है कि चलो इसी बात पे हमारे घर में एक चाय वाय कॉफ़ी भी पी लेते हैं। और सनकी इसको इमोशनल होकर दिखाता है और जंग को लेकर अपने घर में जाता है, कॉफ़ी पिलाता है। अगले दिन फिर से बुलाता है और मिल्क शेक पिलाता है इसको और ऐसे दिन बीतने लग जाते हैं। और ये रेडियो में अच्छा काम करने लगी है और लोगों को ये काफ़ी पसंद आ रही होती है क्योंकि रेडियो पर काफ़ी बोलने चिल्लाने वाले लोग ही चलते हैं ना, तो ये उनमें से होती है। और अब सनकी इसे ऑफिस लेने छोड़ने भी आने लगा, मतलब पूरा डेट वेट पे भी जाते हैं लोग और ऐसे ही मतलब सारी चीज़ चल रही होती है। सनकी एक दिन इसके दिमाग में गंदी गंदी बातें भरना शुरू कर देता है, मतलब भाई पूरा सीड्यूस करने की कोशिश करता है इसको। और जंग भी बहुत खुश होती है सब सुन के। अब इतनी खुश देख कर डू सोचता है कि अभी मेरी बीवी के ऊपर उसने ऐसा क्या कर दिया इतनी दिनों में जो इतनी खुश रहने लग गई। इसलिए अगले दिन ये दोनों का पीछा करता है और अपनी वाइफ के इतने पास सनकी को देखकर उसको पकड़ लेता है। दोनों की लड़ाई होती है। सनकी कहता है कि बस काम हो ही गया तो डर मत, हो गया बस। और रात को जंग का मूड काफी अच्छा होता है। वो डू को यहाँ खाना खिलाती है और गाना गाती है और डांस भी करती है और ये बताती है कि हम जापान में कितने खुश थे उन दिनों में। दोनों यहाँ पर किस करते हैं और प्यार मोहब्बत करने की तैयारी होने लग जाती है। काम चल ही रहा होता है तभी बीच में सनकी की कॉल आ जाती है और काम को बीच में ही छोड़कर जंग यहाँ से चली जाती है, इसको झूठ बोल के कि काम से जा रही हूँ। बट डू को तो पता है कि वो किसके साथ गई है। अब एक दिन जंग को सियोल जाने का मौका मिलता है और बस फिर क्या था, लड़ती तो रोज थी पर आज लड़ती है और डिवोर्स की भी बात बोल ही देती है कि मैं जा रही हूँ, अब मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ। और ये गाड़ी वाड़ी में बैठ के ऐसे निकल लेती है। डू सनकी से मिलता है और उसे थैंक यू कहता है भाई मेरा काम करवा दिया तूने पूरा, थैंक यू, क्योंकि मेरी भी वीडियोस देखे मेरे को जा चुकी है। अब यहाँ पर जंग को छोड़कर ये सियोल तो आ गई है और डू भी यहाँ पर अकेला रहने लग गया है। और जंग अब अपना सारा काम यहाँ पे करती है, रेडियो का इंटरव्यू लेना लोगों का, बाकी सारी चीज़ें। और ऐसे दिन बीतने लग जाते हैं। डू को इसकी याद आने लगी है बट थोड़े दिन बाद, खासकर जब ये खाना बनाता है, क्योंकि एक काम उसमें बहुत अच्छा था, वो खाना बहुत टेस्टी बना के उसको खिलाया करती थी। और इतने दिन बाद जंग एक रात कार में बैठकर इसके पास आती है। डू कहता है कि तुमने नई कार भी खरीद ली बिना बताए, और इसको ये खाना देती है और हक कर दी है और कहती है कि मैं अब किसी दूसरे के लिए फील करती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं तो सॉरी। और फिर सनकी के साथ डेट पर चली जाती है और ये बताती है कि हमने बहुत ट्राई किया बेबी होने का बट हमारा बेबी नहीं हुआ तो हमने कोशिश करना ही बंद कर दिया। अब यहाँ डू सनकी को कॉल कर रहा होता है बट वो पिक नहीं कर रहा होता और ये परेशान होकर शराब की बोतल उठाता पीने के लिए। और यहाँ पर वो जंग के कुछ ओल्ड नोट्स को देख लेता है क्योंकि शराब जो है वो जंग पिया करती थी। इस नोट्स में लिखा हुआ है कि मैं अकेली रहती हूँ तो कभी कभार पी लिया करती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाकर चेक कराना पड़ेगा कि हमारा बेबी क्यों नहीं हो रहा है, और ऐसी कुछ इमोशनल बातें लिखी होती है। अब ये सब देख कर डू भागता हुआ जंग से मिलने के लिए जाता है और यहाँ जंग और सन की वॉक कर रहे होते हैं। जंग कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में रोमांटिक सपने देखती हूँ, और दोनों यहाँ पर किस करने वाले होते हैं। तब यहाँ पर डू आ जाता है और सनकी को कार से उड़ाने वाला होता है, तभी रोक लेता है। दोनों की लड़ाई हो जाती है और डू कहता है कि मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। सनकी कहता है कि अब वो अच्छी हो गई, लड़ाई वड़ाई नहीं करती है बाहर जाकर, और कहता है कि मुझे उससे प्यार हो गया। और बस भाई फिर क्या था, दोनों उस लड़की के लिए मतलब लड़ भिड़ जाते हैं यहाँ पर दोनों एकदम। सनकी बट यहाँ से चला जाता है। डू अपनी वाइफ को मनाने घर में जाता है बट इसकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है तो इसको साफ इग्नोर कर देती है और अर्थ भी आ जाता है, और इस वजह से डू को यहाँ से सीधा ऑफिस में भागना पड़ता है। पर अब इसे टेंशन है क्योंकि सनकी जंग के बगल वाले घर में ही रहने लग गया, तो कभी भी वो कूद फान के जाके मौके का फायदा उठा सकता है। एक दिन सनकी के घर के बाहर एक लेडी रो रही होती है। डू कहता है कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो, यहाँ पे नहीं रहता वो, अब सियोल चला गया। और डू बदला लेने के लिए सनकी से इस लड़की को उसका एड्रेस दे देता ताकि वहां पे जाके ये उससे परेशान करे। यहाँ पर जंग को रेडियो इंटरव्यू के लिए एक कैसेनोवा का इंटरव्यू लेने जाना होता है और यहाँ पर बताया जाता है कि ये हजारों लड़कियों का दिल तोड़ चुका है। और जब इसको देखती है जंग तो इसको होश उड़ जाते क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि सनकी ही होता है, बट इंटरव्यू तो लेना ही होगा। सनकी भी बहुत पुराना खिलाड़ी होता है। सनकी यहाँ पर अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है
पेंटिंग के द्वारा बताता है कि मैं कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन में था, मैं उन सबके साथ रहा, उनसे अलग भी हुआ पर किसी का दिल नहीं तोड़ा और लास्ट में मैं जंग से मिला जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। और ये सारी इमोशनल चीज़ें देखकर जंग रोने लग जाती है और डू की फ्रेंड डू को कॉल करके कहती है कि भाई तेरी लुगाई तो निकल गई हाथ से भाई, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये सुन के सू वापस ओल्ड हाउस में आता है और जंग से बताता है कि मैं उसको पैसे देता था तुम्हारे पीछे लगने के लिए, ये वो सारी बातें तुमसे झूठ बोलता है। जंग रोने लगती है और चिल्लाती है इस पर, कहती है कि मुझे तुमने ऐसा फील करवाया है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है और हॉस्पिटल भागने की कोशिश करती है बेबी के लिए। तब यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। अगले दिन जंग अपने ऑफिस में जाती है और रेडियो में अनाउंस करती है कि मैं अब ये जॉब छोड़कर जा रही हूँ और एक स्टोरी बताती है कि कैसे एक लूजर आदमी ने जिसे अपनी वाइफ को सेड्यूस करने के लिए एक दूसरे आदमी को हायर किया था। मतलब ये अपनी कहानी बताती है और अपने हस्बैंड की। और फिर क्या था, डिवोर्स के लिए दोनों मान जाते हैं। डिवोर्स की बातें करके यहाँ से सी किनारे चली जाती है। यहीं पर संकी दिखता है उसको जो पानी में सुसाइड करने जा रहा होता है, पर जंग इसको आकर रोकती है, पुलिस बुलाती है और फिर दोनों यहाँ से पुलिस स्टेशन आते हैं। कार में जंग संकी से बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। डू भी यहीं पर आया हुआ है, वो इससे बातें करना चाहता है। जंग कहती है कि मैं तो तुम्हें पसंद नहीं, फिर यहाँ पर क्यों आ रहे हो, और यहाँ से चली जाती है। सनकी और सू मिलते हैं और दोनों कुछ इमोशनल बातें करते हैं। अगले दिन डू अपनी वाइफ की पैकिंग में हेल्प करता है और आज रात को वो यहीं पर इसको बिताने को बोलता है। दोनों रात को यहीं पर साथ में सोते हैं और अगली सुबह जंग गायब हो चुकी होती है और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और दोनों एक दिन लोअर ऑफिस में मिलते हैं डिवोर्स लेने के लिए। डू इससे कहता है कि सनकी ने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम फ्लावर दिया था तो तुम मुस्कुराई क्यों थी। ये कहती है कि मुझे तुम्हारी और जापान वाली बात याद आ गई थी इसलिए। तभी लंच हो जाता है और वकील यहाँ से लंच करने चले जाते हैं। ये दोनों भी लंच करने जाते हैं। डू यहाँ वेट्रेस से लड़ने लगता है, कमी निकालता है खाने में। जंग कहती है कि तुम्हें किसी को पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए। डू कहता है कि तुम भी तो पहले यही किया करती थी, भूल गई क्या, वापस हो जाओ पहले जैसी। ये कहती है कि मैं अकेली थी इसलिए ऐसा किया करती थी। ये अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गई, तो मैं बहुत पागल हो गई थी अकेली रह रहे कि इसका दिमाग खराब हो गया था लोगों के ताने सुन सुन के। और तभी इन्हें ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ गया। दोनों सेम टेबल के नीचे आ जाते हैं और वैसे ही जैसे ये लोग शुरू में जापान में आए थे। और लॉयर जब इनका नाम लेता है तो दोनों यहाँ पर नहीं होते, मतलब इन्होंने डिवोर्स नहीं लिया और दोनों यहाँ से जा चुके हैं। और अब सनकी ने जंग की जगह ले ली रेडियो स्टेशन में, क्योंकि ये वहाँ पर अब लोगों को प्यार मोहब्बत करने के एडवाइस देता रहता है। फिल्म जो यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।